सो स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जब हमारा डेटा ऑर्डिनल स्केल के ऊपर है, सैम्पल साइज कम है, हम किसी तरह पैरामीट्रिक एजम्पशन को मीट नहीं कर पा रहे, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हियर इज एन एग्जांपल, लेट्स सॉल्व इट इन एसपीएसएस। सारी जो मेरी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं वो सारी की सारी ग्रेवेटर की आपकी जो टेक्स्ट बुक मैंने शुरू में बताई थी वहीं से ली हुई है, और आपको रेफरेंस सारे का सारा वहीं पे मिल जाएगा। Following data were gathered from the 9 people who were asked to rate the attractiveness of a target person and then rate themselves. यानी अपनी attractiveness और फिर किसी दूसरे की attractiveness को rate करना on a 10-point scale, where 1 का मतलब है कि बहुत ही awful है और 10 का मतलब है कि wonderful, very attractive, excellent. So using alpha 0.05 level हम कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले हमारा इसमें भी नल हाइपोथेसिस होगा और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस के देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड द वाई वेरिएबल, जबकि हमारा अल्टरनेटिव होगा कि देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसके अंदर भी मैंने वैसे ही एसपीएसएस का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। लेट्स गो बैक एंड डू इट इन एसपीएसएस, और इसको हम डेटा आई हैव एंटर्ड ऑलरेडी। सो दिस इज़ द डेटा। अगेन एसपीएसएस के अंदर मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि डेटा डालना जो है ना, और एसपीएसएस के अंदर बेसिकली ये वैल्यू लेबल्स देना, ये स्केल असाइन करना, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जेंडर लिखा है तो एसपीएसएस आपको जेंडर का भी मीन निकाल देगा। हालांकि वो नॉमिनल डेटा है जिसमें 1 और 2 का मतलब है कि वो मेल और फीमेल हैं, और अगर मीन 1.5 आता है इट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो यहाँ पे मैंने ये पहला हमारा कॉलम है आईडी का, यानी पार्टिसिपेंट्स 9 लोग हैं और उनकी पर्सनल अट्रैक्टिवनेस के ऊपर रैंकिंग है, और फिर उनकी पर्सन यानी किसी दूसरे की अट्रैक्टिवनेस एंड देन सेल्फ अट्रैक्टिवनेस के ऊपर उनकी रेटिंग है। और चूँकि हमारे पास ये ऑर्डिनल डेटा है, सो वी कैन टेल हियर कि ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा कि ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है। और उसके बाद हम सिंपल जाएंगे, ये हमने डेटा एंटर कर लिया हुआ है, और अब हम एग्जैक्टली जाएंगे एनालाइज के ऊपर, कोरिलेट के ऊपर, और बाय वेरिएट यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, जैसा हमने पहले पियर्सन की थी, लेकिन अब हम स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि हम पर्सनालिटी और अट्रैक्टिवनेस, पर्सन अट्रैक्टिवनेस और सेल्फ अट्रैक्टिवनेस के ऊपर हम इसकी कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस में आपको कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू विल हिट ओके बटन एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। और आउटपुट के अंदर हमारी नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन उसने निकाल दिया है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा डेटा जो है वो ऑर्डिनल स्केल के ऊपर है, और उसके अंदर हमारी कोरिलेशन की वैल्यू विद द पर्सन, किसी दूसरे की अट्रैक्टिवनेस और अपनी अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग जो है वो 0.92 आई है। सो ये एस्ट्रिक का मतलब है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। सो 0.92 इज़ अ वेरी हाई कोरिलेशन विच इंडिकेट्स कि जिन लोगों ने दूसरों को अट्रैक्टिव रेटिंग ज़्यादा हाई की है, उनकी अपनी भी अट्रैक्टिवनेस की रेटिंग जो है वो हाई है। सो लेट्स गो बैक टू द ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैंने आपको एसपीएसएस के अंदर सारा 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये हमने बिल्कुल इसी तरह से ही वेरिएबल्स को एंटर किया, पार्टिसिपेंट का, और फिर हमारे पास था पर्सन अट्रैक्टिवनेस और माई अट्रैक्टिवनेस, और ये पहली हमारे पास आईडी है। उसके बाद ये हमने डेटा आपका वैसे ही डाल के दिखा दिया था। वी वेंट टू एनालाइज, देन वी वेंट टू कोरिलेट एंड देन बाइवेरिएट कोरिलेशन, वहाँ पे हमने स्पेयरमैन को चेक किया और ओके का बटन हिट किया, और ये हमारे पास कोरिलेशन आ गया। सो हम कहेंगे कि रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ratings given to a target person and then oneself, which is 0.92, और p is smaller than 0.001। और रिपोर्ट कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग इन एपीए जब आपने रिसर्च कर ली है और आपने नॉन पैरामीट्रिक पियर्सन स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर किया है यूज़, तो फिर हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन अट्रैक्टिवनेस एंड सेल्फ अट्रैक्टिवनेस वाज इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग स्पेयरमैन कोरिलेशन। देयर वाज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन the two variables. P is 0.92, N is 9, and alpha is smaller than 0.001. So this is simple, easy, just like
Pearson product moment spearmint is also same. The only difference is the underlying data we have a ordinal scale rather than the interval or ratio scale.